ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 2 जून 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग। राजस्थानी बैंक मैनेजर की बैंक में घुसकर हत्या। केएफएफ ने ली जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में 424 वीवीआईपी की सुरक्षा होगी फिर से बहाल। हार्दिक पटेल आज विजय मुहूर्त में बीजेपी में शामिल हुए। हार्दिक के बाद अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, कांग्रेस को माओवाद की राह पर ले जाना चाह रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया है। राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर को गुरुवार को कुलगाम में बैंक में घुसकर गोली मार दी। 3 दिन पहले कुलगाम में ही एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इलाकाई देहाती बैंक के अधिकारियों ने कहा कि मोहनपोरा ब्रांच में विजय कुमार को आतंकवादियों ने गोली मारी। नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स यानी केएफएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। केएफएफ ने चिट्ठी जारी कर चेतावनी भी दी है। संगठन ने कहा कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। अमित शाह ने 3 जून को भी बैठक बुलाई है, जिसमें कश्मीर के उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 1 महीने में 6 टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। 12 मई को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट, 13 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद, 24 मई को कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी, 25 मई को टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट और 31 मई को कुलगाम में शिक्षिका रजनी बाला की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के 5 दिन बाद 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाल ही में सिक्योरिटी रिव्यू के बाद 424 लोगों की सुरक्षा कम कर दी थी या वापस ले ली थी। जिन लोगों की सुरक्षा घटाई गई थी उनमें सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी एक थे, जिनकी सुरक्षा वापस होने के अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई। पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाने की जानकारी सार्वजनिक की थी। मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद बैकफुट पर आई मान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सभी की सुरक्षा अस्थायी तौर पर वापस ली गई थी। अब 7 जून तक सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले कांग्रेसी नेता श्वेता ब्रह्मभट्ट प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने कोबा इलाके से बीजेपी कार्यालय कमलम तक रोड शो निकाला। इसके बाद दोपहर 12:39 पर विजय मुहूर्त में कमलम में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में उन्होंने केसरिया पहन लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि ये मेरी घर वापसी हुई है। बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हार्दिक ने 17 मई को ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। इस्तीफे के बाद से वो लगातार भाजपा के कामों की तारीफ कर रहे थे और खुद को हिंदुत्व का समर्थक भी बता रहे थे। तभी से इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वे भाजपा में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल के बाद अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है और वो हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी को माओवाद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, हिजाब, सीएए, एनआरसी, तालिबान, ऐसे कई मुद्दे और मौके आए हैं जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी को माओवाद और वामपंथ की राह पर ले जाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई लोगों को वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने से झिझक है, जबकि ये तो हमारी विरासत का
हिस्सा है। पार्टी में कई भारत माता की जय बोलना पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि ये तो बीजेपी का नारा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये भी बताया कि अभी चिंतन शिविर में लोग हिंदू विरोधी आवाजें उठा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर कई नेता हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है। अब सुनिए कुछ संक्षिप्त समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। गायक केके के दुखद निधन के बाद गायक अरमान मलिक ने ट्वीट किया है कि भारत में होने वाले ऐसे कॉन्सर्ट के दौरान आर्टिस्ट के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ लाइव शो के लिए अच्छी मेडिकल और इमरजेंसी की सुविधा तैयार रहनी चाहिए। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने साकिनाका रेप और मर्डर केस के दोषी मोहन चौहान को फांसी की सजा दी है। मोहन चौहान को 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश HC शेंडे ने रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। उनमें हल्के बुखार के लक्षण पाए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी। दिल्ली में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गेट्स ने द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।